तीसरे टर्म की मोदी सरकार की दिशा और दशा देखकर लग रहा है कि मोदी कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जब से सरकार आई है तभी से सरकार एक के बाद एक बिल वापस ले रही है या यू टर्न कर रही है। अब उसी कड़ी में मोदी सरकार को नायडू ने ऐसी धमकी दी है जिसे देखकर मोदी के होश उड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भौकाल नहीं दिख रहा है जो पिछले 10 सालों में रहा। अब जब से तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी है, मोदी सरकार एक के बाद एक बिल वापस ले रही है। इसलिए विपक्ष मोदी सरकार को यू टर्न सरकार कह रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार एक और बिल वापस ले सकती है और ये काम सहयोगी कर रहे हैं। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को जो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा है उसे वापस ले सकती है, क्योंकि मोदी सरकार की एक सहयोगी टीडीपी वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा कर रही है। आपको जानकारी देते चले कि इसी महीने आने वाले सत्र में इस बिल को लाना था, लेकिन लाने से पहले ही मोदी के पसीने छूट रहे हैं। हम खबर पर जाए उससे पहले ये बताते चले कि इससे पहले बिल पर बहस के दौरान भी मारपीट की नौबत आई थी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने बड़ा बयान दिया है। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने बयान देकर हंगामा मचा दिया है। वक्फ बिल को लेकर टीडीपी के उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10 से 12 साल में यहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेकुलर ज़हन के इंसान हैं। वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं। नायडू ने कहा कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या धमाका हुआ है और क्यों। इसके साथ ही साथ 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत दबाव बनाने के लिए एक रैली कर रही है और रैली में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वक्फ बिल पर यू टर्न हो रहे हैं और क्यों। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो टीडीपी उपाध्यक्ष की इस बात से दिल्ली का तापमान बढ़ गया है और अब तरह तरह की बातें कही जा रही है। इस बयान के बाद वक्फ बोर्ड के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको जानकारी होगी कि शपथ सत्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। इस बिल का विरोध कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने किया था। उसके बाद सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेज दिया, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को बनाया गया। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को रखा गया है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी को अब तक 90 लाख ईमेल मिल चुके हैं। साथ ही करीब 70 या 80 बॉक्स से लिखित सुझाव भी दिए गए हैं। बिल के मद्देनजर अब तक जेपीसी की कई बैठकें हो चुकी है और हर बैठक में बवाल हुआ है। लास्ट बैठक से पहले की बैठक में तो टीएमसी सांसद का अंगूठा ही टूट गया था और जो जेपीसी के इतिहास में नहीं हुआ वो पहली बार हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपीसी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र टेबल पर रख देगी। उससे पहले वक्फ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति एक सप्ताह में 5 राज्यों का दौरा कर सकती है और स्टॉक होल्डर्स के साथ बैठक कर उनकी राय ले सकती है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या बिल पास होता है या फेल हो जाता है।